बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अली शाह। आप देख रहे हैं रविश इंटरनेशनल। आज के मेहमान का तारुफ सिर्फ मैं इन अल्फाज के साथ कराऊंगा कि ज़िला बहावल नगर खुसूसन तहसील चिश्तिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियाद रखने वाले जनाब सिकंदर फयाज खान बडेरा साहब, आप एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सबसे पहले आपको यहाँ आमद में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप बताएं कि आपका सियासत में आने का मकसद क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपका जो घर है, आपकी जो फैमिली है, चिश्तिया में अदब के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पे सिर्फ चिश्तिया में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस चिश्तिया कि यहाँ पे आपने अदब को जिंदा रखा हुआ है, उर्दू अदब को खुसूसन। तो और आप उसी एक्सटेंशन में ये जो काम जिस तरह पॉडकास्ट यहाँ से चिश्तिया से कर रहे हैं, ये आपकी ही फैमिली कर सकती थी, तो मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सियासत में क्यों आए। हुआ ऐसे कि मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं था, मैं बड़ा प्राइवेट सा एक आदमी था। हम एक शाम बैठे हुए थे, ये कोई शायद 2010 की बात है, गर्मियां थी और लोड शेडिंग अपने अरूज पे थी उस वक्त। तो शाम को जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी फैमिली इकट्ठी जब बैठती है और वो फिर सारे दिन के हालात और मुल्क के हालात पे बात होती है, तो बिजली बहुत जा रही थी। तो हम सब बैठ के ना गिले शिकवे कर रहे थे कि जी ये तबाह कर दिया, खा गए, लूट गए, पी गए। जब हमने सारी बातें कर ली तो मेरी वालदा, जो अमूमन सियासी डिस्कशंस का हिस्सा नहीं बनती थी, तो मुझे कहती हैं कि तुम लोग भी बस सिर्फ फिर बैठ के बातें करते रहोगे। तो ये मुझे ना जुमला बड़ा चुभा। तो उसके बाद मैंने कॉन्शियसली ये सोचना शुरू किया कि यार बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर हमने भी सिर्फ बैठ के ही बात करनी, अगर हमें लगता है कि हमारे पास शऊर है, कुछ थोड़ा बहुत हम अकल रखते हैं, समझ रखते हैं, वसाइल भी हैं, तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि कुछ हम भी करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए। तो ये सोचकर फिर हम इस तरफ आ गए। दूसरा जो हमारे मुल्क में ज्यादा मसला है बरादरीज़म का, खास तौर पे हमारे हल्के में जो एक जिनकी सूरत इख्तियार कर गया, आपकी इसके बारे में क्या राय है बरादरीज़म के बारे में? ये जो बरादरीज़म है ना, कि ये एक गलत फैसला जो था 1985 में जनरल ज़िया-उल-हक साहब का, उस गलत फैसले ने हमें आज तक इस मुसीबत में जकड़ा हुआ है। एक गैर जमाती इलेक्शन करवाने का जो उनका फैसला था, वो नतीजा उसका ये निकला कि बजाय जमातों के लोग बरादरियों पे गैल्वनाइज होना शुरू हो। लेकिन अब एक सियासी जमात से अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है तो उस सियासी जमात का मंशूर है, उस सियासी जमात का कोई विजन है। तो जब वो सियासी जमातें बीच में से हट गई तो फिर रैलिंग पॉइंट क्या था, किस चीज पे लोग यकजा होते, वो फिर बरादरी को आई नजर। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में मैं ये देख रहा हूं कि बरादरीज़म टूट रहा है। अब नौजवान जो है ना जी, वो खास तौर पे नौजवान, वो अब बरादरियों से बालातर होके एक कॉज के लिए अपने अपने विजन के मुताबिक जिस लीडर को वो फॉलो करते हैं उसकी बात के पीछे अब इसको तोड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे हल्के में अभी इलेक्शन में पैसे का बहुत जोर चल रहा है, जो कि एक शर्मनाक पहलू है सियासत का। तो आपने इस तदारुक के लिए सिलेक्शन में कोई आपने तदबीर इख्तियार की हो? पहली तदबीर तो ये है कि जो हमारी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उनका उम्मीदवार है, पहला तदारुक तो हमने ये किया कि हमने ये फैसला किया कि हमने ये खरीदो फरोख्त की सियासत बिल्कुल नहीं करना। बहुत अच्छी, हमने इसको डिस्करेज करना है और हमने बिल्कुल किसी तौर पे इस किस्म का कोई काम नहीं करना। तो पहला तदारुक तो हमने ये किया। दूसरा तदारुक यही है कि हम लोगों में एक अवेयरनेस, लोग उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये एक वक्ती तौर पे शायद उनको एक माशी फायदा तो हो जाए, लेकिन इस फैसले के मुल्क पर किस तरह के असरात होंगे वो हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मेजॉरिटी हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो इस चीज को पसंद नहीं करती और वो इसके करीब भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। आप और जो मलक मुजफ्फर खान अवान है, जो इस हल्के के बल्कि सबसे पॉपुलर सियासतदान और खास तौर पे नौजवानों में, तो कोई नौजवानों के लिए आपका कोई पैगाम खामोश वोटरों के लिए? एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये समझा कि हम यहाँ के सबसे पॉपुलर हैं। मेरा नौजवानों से सिर्फ एक ही पैगाम हमेशा मैं जो बात करता हूँ वो यही है कि जब आप किसी चीज में बिलीव करते हो ना, फिर आप उसके तगोदो में लग जाएं, ये सोचे बगैर कि उसकी आउटकम क्या होगी। आपने आउटकम बेस्ड अपना नजरिया नहीं, आपने सफर जारी रखना है और अल्टीमेटली आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ऑन अ लाइटर नोट, आप भी सिलेक्शन कमीशन से मुतमईन अभी तक? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं हमें सिलेक्शन कमीशन से। जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। तो इत्मीनान तो तब हो ना कि जब हमें एहसास हो कि वो अपने मंशूर के मुताबिक या जो उनका आईन है इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक काम करे। जब उसके मुताबिक काम ही नहीं कर रहा तो हम उससे कैसे मुतमईन होंगे। आपकी रिसेंटली आपकी पार्टी का एक सियासतदान
आपकी पार्टी छोड़ के चला गया, आपने उसे कबूल नहीं किया, वो खुद चले गए। नहीं जी, हम कौन होते हैं उन्हें ना कबूल करने वाले। वो बड़े एक लीडर हैं यहाँ के, हमारे इलाकाई, एक उनका बड़ा कद काट है, उनका अपना फैसला है ये छोड़ के जाना। हमने अक्सर देखा है कि मुज़ाफ़ात में ख़ास तौर पे छोटे शहरों में जब कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो अक्सर अपने शहर को खैराबाद कह देते हैं। अगर आपके कैंडिडेट इस शहर से जीतते हैं तो क्या आप भी इस शहर को खैराबाद कह देंगे? देखें जी शाह जी, मैं या मेरा खानदान तकरीबन 400 साल से यहाँ बसा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अब तक तो हमने खैराबाद कहा नहीं इसको। बाकी रह गई बात आपकी, देखिए अगर हमारा उम्मीदवार जीतने के बाद इंशाल्लाह वो जीतेगा, अभी 11 को इलेक्शन है, अगर वो लोगों की उम्मीदों में पूरा नहीं उतरेगा तो अगली बार लोग उसको वोट नहीं देंगे। बड़ा सादा सा बिल्कुल उसूल है। अगर लोग आज हमारे उम्मीदवार को बरादरीज़म, धड़े, ग्रुप इससे बालादर होकर वोट दे रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होगी कि वो एक बाकियों से मुख्तलिफ यहाँ पर उसका किरदार होगा। तो अगर वो उम्मीद पे पूरा नहीं उतरेगा तो लोग क्यों उसके पास वापस आएंगे? तो मेरे ख्याल में ये हमसे ज्यादा उनको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आखिरी सवाल है जो हमारे रविश के बहुत आप कह रहे हैं सरगर्म रुकन है जनाब बिलाल साहब की तरफ से। आपका आजकल शेर बहुत वायरल है शाकर शुजाबादी का, अगर आप एक दफा सुना दें तो नवाजिश होगी। मैं एक इधर हमारा जो दरिया की तरफ का इलाका है वहां पे एक जलसे में मैं गया हुआ था, तो ऐसे ही मेरे जेहन में आ गया तो वो मैंने सुना दिया। वो पूरा तो एक कथा पूरा, तो उसके मैंने वो पहली 2 लाइनें मैंने सुना दी कि जो इस वक्त भी इमरान खान के मुखालिफ जो जमातें हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये कहा था कि दगाबाज को दिल रुबा समझी बैठे, बला कुए बाला दी मां समझी बैठे। बहुत शुक्रिया, ये मैंने उसको सुनाया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको मुबारकबाद भी के साथ साथ मेरी दुआ भी है कि आप कामयाब। आखिर में आपको ये PP 241 के लिए अपना कोई पैगाम देना चाहते हो तो जरूर। मेरा सिर्फ यही पैगाम है, देखें मुल्कों की तारीख में ना इस किस्म के मौके बहुत कम आते हैं। बिल्कुल, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट जिसको हम कहते हैं ना, एक ऐसा वक्त है जब हम एक तब्दीली के ना बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं और हमारा ये फैसला इस मुल्क के आने वाले वक्त का तयन करेगा। ये इनकॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन नहीं है। एक हमारे यहाँ पे स्टेटस को के जो तोड़ने की जंग है, ये उसके आखिरी मराहिल है। तो इसमें वोट आप देके इमरान खान को कामयाब करें ताकि हम हकीकी मानों में एक नए पाकिस्तान की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।